मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह। तुसी वेख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। अज असी गल कर रहे हैं स्मृति ईरानी दी बेटी दे रेस्टोरेंट विच जो गोवा विच उन्हें खोलिया और उहदे विच जिहड़ियां बेनियमियां होईयां उन्हां बारे चर्चा करांगे ते उस दे सारे पक्षां ते चानना पावांगे। आप जी नूं सब नूं पता ही होना है कि स्मृति ईरानी दी बेटी जोयस ईरानी जिहदी उम्र कोई 24 साल दसी जाती है, सिली सोल्स कैफे अते बार गोवा दे विच चलांदी है। उस बार दी वो मालिक है ते वो बड़ी खुश अपनी एक रेस्टोरेंट चला रही सी और वो बड़ा वधिया चलिया होया और उसनू कोई प्रॉब्लम भी नहीं सी। पर उसदी माता स्मृति ईरानी दे ले होए पंगियां दा सदका गल इत्थे पुज गई कि अज सिर्फ स्मृति ईरानी ही विवाद के घेरे विच नहीं बल्कि उस दी बेटी दा रेस्टोरेंट भी चर्चा विच विवाद के घेरे विच है। वो चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा, इसका फैसला गोवा सरकार करेगी। स्मृति ईरानी मिनिस्टर ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पिछे जे उन्होंने माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट भी दे दिता, कैबिनेट रैंक दी मंत्री हैं, मोदी जी दे बड़ी नज़दीक हैं। पर यह जिहड़ा रेस्टोरेंट का विवाद है ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ कोई जवाब नहीं, क्योंकि हले तक बीजेपी के बहुते लोगों ने लीडर ने इसनू गलत ही दसिया। उन्होंने कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। पर यह तत्थ जिहड़े हुण तुहाडे अगे रखण लगे हाँ तुहानूं ये जानना होवेगा कि इस रेस्टोरेंट की जिहड़ी बिल्डिंग है वो भी इलीगल है, उहदी जिहड़ी चार दीवारी आ वो भी इलीगल है। इस बिल्डिंग विच रेस्टोरेंट खोलिया ही नहीं जा सकता। इस तो भी अगे कि रेस्टोरेंट नूं चलाउण दी भी सरकार तो परमिशन नहीं लेगी। ये दो गैर कानूनी तत्थ तां सामने आई हैं। हुण जिहड़ा इहदे विच अगला तत्थ है वो ये है कि एक रेस्टोरेंट नूं बार दे 2 लाइसेंस नहीं मिल सकते। पर स्मृति ईरानी दी बेटी जोयस ईरानी नूं इस इलीगल बिल्डिंग विच बार दे 2 लाइसेंस मिले हुए हैं और एक लाइसेंस जिहड़ा कि एंथनी नगामा के नां ते है। एंथनी नगामा की जून 22-21 विच डैथ हो गई सी। 2021 विच एंथनी नगामा की डैथ हो गई सी। उस दे नां ते बार दा लाइसेंस सी। वो हुण अपनी उम्र पूरी कर गया सी ते वो लाइसेंस हुण इफेक्टिव नहीं सी। उसी दे नां ते एक नवा लाइसेंस बार लई इशू किया गया जो जून 2022 विच होया। जिहड़ा बंदा 12-13 महीने पहले मर गया उहदे नां ते एक जाली
बार चलान का लाइसेंस भी बनया। और हुण ये जिहड़ा सारा कुछ होया कि बिल्डिंग भी इलीगल, कंपाउंड भी इलीगल, बार दे 2 लाइसेंस भी इलीगल, तो रेस्टों की रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई। ये सारा कुछ इसलिए हो गया कि वो स्मृति ईरानी की बेटी है। स्मृति ईरानी ਲਈ ਇਹ सिद्ध करना कि उन्होंने टैलीफोन किए होणगे तो ये सारे इलीगल किवें काम होए, पर तत्थ अपने आप 'ਚ ਹੀ बोलते हैं कि ये सारे इलीगल काम स्मृति ईरानी की जिहड़ी एज ए कैबिनेट मिनिस्टर और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दी दे खास होण करके उसने जिन्हों भी जो काम किया होगा उसने नट भज के ये काम किया। हुण सवाल ये हो गया कि देश की विरोधी पार्टियां ने इस नूं एक बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी के मंत्री के अगेंस्ट मुद्दा बना लिया और इस दी कल जिहड़ी जय राम रमेश जी ते नेता डी सूजा जिहड़ी महिला कांग्रेस की नैशनल प्रेजिडेंट है, उन्होंने मांग की है कि स्मृति ईरानी अपने ओहदे तो कैबिनेट के ओहदे तो रिजाइन करे, क्योंकि ये सारा कुछ जो इलीगल काम होया है ये उहदे करके होया है। स्मृति ईरानी दी जे कोई तारीफ है तो वो तारीफ ये है कि वो बहुत तिखी तेज धार गर्म शब्दावली विच अपने विरोधियों ते चिक्कड़ उछालती है और अजिही शब्दावली का प्रयोग करती है कि उसका कोई जवाब भी नहीं दे सकता। वो सब तो ज़्यादा उसकी टारगेट सोनिया गांधी है जो नैशनल कांग्रेस की प्रेजिडेंट हैं ते उन्हां दे बेटे राहुल गांधी हैं। ये गांधी परिवार नूं हमेशा ही टारगेट करती है, चाहे पार्लीमेंट के अंदर कोई घटना वापरे या पार्लीमेंट तो बाहर होए। इस सारे इलीगल कामां दा उसने जवाब ये दिता है। इंद्रानी जी ने कहा है कि मेरी बेटी का इस रेस्टोरेंट नाल कोई संबंध नहीं, वो तो कॉलेज की स्टूडेंट है तो विदेशों च गई हुई है। ये झूठे दोष मेरे उत्ते इस करके ला रही है कांग्रेस, खास करके क्योंकि मैं राहुल गांधी नूं अमेठी तो हराया और मैं इस परिवार के विरुद्ध जिहड़ी हैरल्ड बिल्डिंग उसका जिहड़ा नैशनल हैरल्ड न्यूज़पेपर है उस दियां जिहड़ियां प्रॉपर्टी नूं लैण लई जो गांधी परिवार ने गलत काम किए हैं, मैं उन्हां दी नखेदी की है तो प्रैस कॉन्फ्रेंसां कीतियां। इसलिए वो एक घड़ के मुद्दा ले आए हैं तां जो मैनू बदनाम कर सकन। स्मृति ईरानी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक पटीशन भी दायर की है डिफेमेशन की, उस ते कोर्ट ने आर्डर किए हैं कि जिहड़ियां गांधी परिवार वालों या कांग्रेसी लीडरां वालों डेफेमेटरी ट्वीट हैं या स्टेटमेंट हैं या जो उन्होंने चिट्ठियां लिखियां हैं वो सारियां वो वापस करन और ट्विटर तो रिमूव करन। जयराम रमेश जी
ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ इतना कुछ सब पासे स्प्रैड हो गया, मीडिया स्प्रैड हो गया, अखबारों ਦੀਆਂ सुर्खियां ਦਾ हिस्सा बन गया, सो बीजेपी ਤੇ मोदी सरकार ਨੂੰ कोई ना कोई एक्शन इस सारी गलबात ते करना पेगा। स्मृति ईरानी जदों सब तो पहले उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री दी गई कैबिनेट का राय, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कई किस्म दियां ना पसंद किए जाने वाले फैसले ले, जिस करके उसनों उतों बदलिया गया। इत्थे ही बस नहीं, वो हमेशा ही विवाद विच रहिंदे हन। मिनिस्टर ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने लगाया गया, तो उन्होंने पत्रकारां दे उपर कुछ पाबंदियां लगाउण लई एक नोटिफिकेशन जारी कर दिता, जिस दी प्रैस हलकियां च, प्रिंट मीडिया ते टीवी ते काफ़ी जिहड़ी उहदा कंडैमनेशन हुई। उन्होंने उन्होंने वापस लैण लई कहा, तो वो वापस लै लिया गया, पर थोड़ी देर बाद ईरानी दी मिनिस्ट्री भी बदल दी गई। सो इंद्रानी स्मृति जी अपने व्यवहार करके हमेशा ही विवादां विच फसे रहंदे हन। हुण इस विवाद विचों वो किवें निकलणगे, इसने विच जो करप्शन चार्ज लग गए, इलीगल कमां दे चार्ज लग गए, इलीगल बिल्डिंग, इन्हां सारियां गल्लां चों निकलण लई हुण उन्हां कोल कोई राह नज़र नहीं आंदा। पर देखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी कैबिनेट मंत्री बारे की फैसला लैंदे हन। सारे देश दियां नज़रां इस समय प्रधानमंत्री ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ACI ਦੀ ਚਰਚਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੈਰਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਬੜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ लैके आवांगा। उम्मीद है तुसी पसंद करोगे। धन्यवाद।